अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैन फ़ला इस्म अलैहि व मन तअख़्ख़र फ़ला इस्म अलैहि। सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 203 है और सूरतुल हज की आयत नंबर 28 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं लियशहदू मनाफ़िअ लहुम व यज़्कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमात। सूरह बकरा की आयत नंबर 203 में अय्याम मादूदात हैं और सूरह हज की आयत नंबर 28 में अय्याम मालूमात हैं। लियशहदू मनाफ़िअ लहुम व यज़्कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु मुफ़स्सिर क़ुरआन, तर्जुमानुल उम्मह, तर्जुमानुल क़ुरआन, क़ुरान के बेहतरीन मुफ़स्सिर सहाबाए किराम में से, वो फरमाते हैं ये अय्यामुम मालूमात जो हैं इनसे मुराद अय्यामुल अशर हैं, अशरा ज़ुल्हज्जा, और अय्याम जो मादूदात हैं जिनका जिक्र सूरह बकरा की आयत नंबर 203 में है, इससे मुराद अय्याम तशरीक हैं और इनको अय्याम मिना भी कहते हैं। मिना में जब हाजी रुकते हैं कंकरियाँ मारने के लिए तो वो दिन, वो 3 दिन, और इनको अय्याम तशरीक भी कहते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं ये अय्याम तशरीक हैं। अय्याम मादूदात जो हैं ये अय्याम तशरीक हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अय्याम तशरीक अय्याम अक्लिम व शुर्बिन व ज़िक्रिल्लाह। जो अय्याम तशरीक हैं ये खाने पीने के और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करने के दिन है। और एक हदीस में आता है वह बिआलिन, और ये हम बिस्तरी के मियाँ बीवी के आपस में इज़्दवाजी ताल्लुकात के दिन है। तो ये हदीस मुस्लिम में आती है, अय्याम तशरीक अय्याम अक्लिम व शुर्ब व ज़िक्रिल्लाह। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1141 है। हज़रत नुबैशा अल-हुज़ली रदियल्लाहु अन्हु की हदीस है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों में रोज़ा रखने से मना किया क्योंकि ये ईद के दिन हैं। बड़ी ईद 4 दिन की होती है, छोटी ईद तो 1 दिन की होती है ना, यौमुल फित्र। बड़ी ईद 4 दिन की होती है। अय्याम मिना जो हैं वो यौमुन नहर के बाद 3 दिन हैं और इन्हीं को अय्याम तशरीक कहते हैं। अय्याम मिना इसलिए कि हाजी मिना में इन दिनों में रुकते हैं कंकरियाँ मारने के लिए, अपने मनासिक हज पूरे करने के लिए। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैन फ़ला इस्म अलैहि। जो बंदा 11-12 की कंकरियाँ मार के अपनी हज मुकम्मल करना चाहता है वो निकल जाए, 11-12 की कंकरियाँ मार के वो निकल जाएगा। वमन तअख़्ख़रा, और जो 13 के लिए रुकना चाहता है, फ़ला इस्म अलैहि, वो रुक जाए, वो कंकरियाँ मारे, उसका हज 13 की कंकरियाँ मारने के बाद मुकम्मल होगा। तो इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्याम तशरीक को अय्याम अक्ल व शुर्ब, खाने पीने के, व ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र के, और एक हदीस के मुताबिक व बिआल, अज़वाजी ताल्लुकात कायम करने के, मियाँ बीवी के आपस में हम बिस्तरी करने के, ये दिन करार दिया है। तो इन दिनों में रोज़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने से मना किया है। हज़रत हमज़ा बिन अमर असलमी रदियल्लाहु अन्हु से ये रिवायत है, 7355 नंबर। इमाम अलबानी ने इसको सहीहुल जामे में सही करार दिया है। ला तसूमु हादिहिल अय्याम, अय्याम तशरीक के रोज़े ना रखो। मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 10,286। इमाम अलबानी अपने सिलसिला अहादीस सहीहा में यह हदीस 3573 नंबर पे लेके आए हैं। बुखारी में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से
ये हदीस रिवायत है। तो अय्याम मिना, मुस्लिम की एक हदीस है, अय्याम मिना, मिना के जो दिन हैं, यानी अय्याम तशरीक ही अय्याम मिना है। अय्याम मिना अय्याम अक्लिम व शुर्बिन व दिक्रिल्लाह, वो खाने पीने और अल्लाह के ज़िक्र के दिन हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौमुन नहर के बारे में, ईद वाले दिन जिस दिन कुर्बानी की जाती है, पहला दिन कुर्बानी का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे महबूब अमल इस दिन ये है कि जानवरों का खून बहाया जाए। और दूसरी हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अफ़्ज़लुल अय्याम इंदल्लाहि यौमुन नहर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सबसे अफजल तरीन दिन वो यौमुन नहर है, जिस दिन कुर्बानी ज़बह की जाती। 10 ज़ुल्हज्जा का ईद वाला दिन जो है, वो दिन सबसे अफजल है अल्लाह रब्बुल आलमीन को। सुम्मा यौमुल क़र्र, फिर वो दिन जो इस यौमुन नहर के बाद आता है, यानी 11 ज़ुल्हज्जा का दिन। अबू दाऊद, सुनन अबू दाऊद में हदीस नंबर 1502 है। इमाम अलबानी रहिमहुल्लाह ताला सही अल-जामे में इस हदीस को लेके आए और सही करार दिया इसको। 1064 नंबर ये हदीस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े से मना किया, इन अय्याम तशरीक में, अय्याम मिना में रोज़ा नहीं रखना। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से सहीह बुखारी में रिवायत है, 1998 नंबर। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु अन्हु ने बाकायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के हुक्म पर ऐलान किया कि अय्याम मिना, जो मिना के दिन है, अय्याम अक्लिम व शुर्बिम व दिक्रिल्लाह, ये खाने पीने के और अल्लाह के ज़िक्र के दिन है। ये हदीस मुस्नद अहमद में 1459 नंबर पर आती है, 1459। तो ये तो तय हो गया कि अय्याम तशरीक कौन से हैं, 11, 12 और 13, यानी ईद वाले यौमुल अज़हा के 3 दिन बाद 11, 12 और 13 की सूरज गुरूब होने तक ये अय्याम तशरीक हैं, ये अय्याम मिना है। अच्छा, तो इससे ये समझना कि ये 2 दिन है बड़ी, यानी 10 ज़ुल्हज्जा के बाद सिर्फ 11 और 12 है, 13 नहीं इसमें शामिल। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के ख़िलाफ़ है ये बात। और दूसरी बात, अरबी ज़ुबान से वाकफ़ियत रखने वाला कोई फ़र्द भी जानता है कि इंग्लिश में आप देखते हैं वाहद और जमा होती है, उर्दू में वाहद जमा होती है, लेकिन अरबी ज़ुबान फसीह ज़ुबान है। इसमें बाकायदा तस्निया के लिए 2 के अदद के लिए, यानी दूसरी ज़ुबानों में उर्दू और इंग्लिश को, अंग्रेज़ी को आप देख लें तो उनमें जब अदद की बारी आती है तो उसमें वाहिद और जमा करके तकसीम की जाती है। लेकिन अरबी में एक अदद का इजाफा है, उसका नाम है तस्निया, जो वाहिद भी नहीं है और जमा भी नहीं है, जो सिर्फ 2 के लिए बोला जाता है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी आयत में जो मैंने पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फमन ताज्जल फी यौमैनी, यौमुन वाहिद, अय्याम जमा और यौमैन तस्निया है। इसमें यौमैन का माना है 2 दिन। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि आपने कुर्बानी करनी है, अल्लाह का नाम लेना है इन अय्याम में। तो अय्याम के लफ्ज़ से भी ये समझ आता है कि ये 1 दिन भी नहीं है, 2 दिन भी नहीं है, 2 से ज़्यादा है। तो 2 से ज़्यादा की वजाहत हदीस में वाज़े मौजूद है कि ये 13 की मगरिब तक ये दिन है, 13 का सूरज गुरूब होने तक। जमा है अय्याम, यौमुन वाहिद, यौमैन तस्निया और अय्याम जमा, यानी 11, 12 और 13 ज़ुल्हज्जा। अच्छा, तो एक बहुत अहम मसला है कि कुर्बानी कब तक कर सकते हैं हम, जब अय्याम तशरीक और अय्याम मिना वो 3 हैं, 11, 12 और 13 हदीस से साबित है। तो अगली बात भी हदीस से हम ले लेते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये हदीस इमाम अलबानी
रहिमहुल्लाह ताला अपनी सिलसिला अहादीस सहीहा में लेके आए 2476 नंबर हदीस है, कुल्लु मिना मनहर, पूरा मिना का जो मैदान है ये कुर्बान गाह है, इसमें आप कुर्बानी कर सकते हैं। ठीक है। वकुल्लु अय्याम तशरीक ज़ब्हुन, और सारे तशरीक के दिन अय्याम तशरीक जो है, अय्याम तशरीक की एक वजह यह बताई गई, कई एक वजूहात अहले लुगत ने इसकी बयान की हैं। एक वजह यह बयान की जाती है उन दिनों में फ्रिजें नहीं होती थी, इस तरह जैसे हमारे पास आजकल फ्रीज़र है, इंतज़ाम है कि गोश्त को हम अच्छे तरीके से महफूज कर सकते हैं। तो उन दिनों में ये चीज़ें नहीं थी, ये सहूलियात नहीं थी, तो लोग गोश्त को टुकड़े करके तो सूरज की रोशनी में सूखने के लिए डाल देते थे ताकि गोश्त ख़राब भी ना हो और इसको देर तक के लिए महफूज भी किया जा सके। ठीक है। गोश्त को महफूज करने के लिए उसको सुखाना सूरज की रोशनी में, इसको तशरीक कहते थे, इसलिए इन दिनों का नाम ही अय्याम तशरीक रख दिया गया। अय्याम तशरीक के नाम से ये जाने लगे ये दिन। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु अय्याम तशरीक ज़ब्ह, सारे अय्याम तशरीक जो हैं 11, 12 और 13 ये ज़बा के दिन हैं। अच्छा, सही हज़रत जुबैर बिन मुतअम रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, कुल्लु अय्याम तशरीक ज़ब्हुन। सही उल जामे में इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ताला इसको लेके आए और सही करार दिया है, जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 834 है। मुस्नद अहमद में भी ये हदीस है, जिल्द नंबर 4 और हदीस नंबर 82 है। इमाम दारक़ुतनी में ये हदीस लाए हैं, तो अपनी किताब में ये हदीस लाए हैं इमाम दारक़ुतनी। तो ये तमाम हवाला जात इस बात की तस्दीक करते हैं कि अय्याम तशरीक जो हैं वो 11, 12 और 13 हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ताजील का कहा, फमन ताज्जल फ़ी यौमैन, जो 2 दिनों में जल्दी करना चाहे वो 11, 12 को फारिग हो जाए और वो यानी मैदान मिना को छोड़कर चला जाए अपने, उसने जो मनासिक पूरे कर लिए। अच्छा, तो दूसरा अहम मसला ये है कि अय्याम तशरीक जो हैं ये अय्याम ज़ब है, अय्याम तशरीक ही अय्याम ज़ब हैं। ये भी हदीस से साबित हो गया, यानी सिर्फ 11, 12 और सिर्फ 11 और 12 ही नहीं बल्कि 11, 12 और 13 भी साथ, यानी कुल ईद का दिन मिला के कुर्बानी के 4 दिन हो गए। ईद का दिन पहला दिन, बाद में 11, 12 और 13 की मगरिब तक आप कुर्बानी ज़बह कर सकते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, ये अय्याम तशरीक 4 हैं। अल अय्यामुल मादूदात अय्याम तशरीक अर्बात अय्याम यौम नहर व सलासतुम बादह, 3 अय्याम यौम नहर के बाद है। अच्छा, ये जो चीज़ है ये बाकायदा यानी फ़िक़्ह हनफ़ी के मशहूर किताब जो हिदाया है उसके सफ़ा नंबर 42 पर किताबुल उज़हिया तबा लखनऊ में भी यही चीज़ मौजूद है कि अय्याम तशरीक जो है वो 11, 12 और 13 ज़ुल्हज्जा को कहते हैं। 13 ज़ुल्हज्जा का बाकायदा ज़िक्र मौजूद है। अय्याम तशरीक 11, 12 और 13 हैं। ये बात शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ताला की तरफ मंसूब किताब जो गुनियतुत तालिबीन जिसका नाम है, उसमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का ये फरमान नकल किया गया। उनकी ये तफसीर अय्याम मादूदात की तफसीर में ये ज़िक्र की गई है। सफ़ा नंबर 57 57 मतबूआ लाहौर गुनियतुत तालिबीन, उसमें भी ये ज़िक्र किया गया कि बाकायदा यानी जो अय्याम तशरीक हैं वो 11, 12 और 13 ज़ुल्हज्जा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे आप सबको ये बात समझने और इसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।